फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका विषय है जगत गुरु स्वामी विवेकानंद जी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 23 वर्ष की वय में संन्यास लेने वाले विवेकानंद को यह कहकर खूब उल्हाना दिया जाता था कि स्वामी जी अभाव सन्यासी हैं या स्वभाव सन्यासी। यानी स्वामी जी के मन में सच ही में वैराग्य जगा था या अभाव विपदा से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने कौपीन धारण कर लिया। इस उल्हाना के पीछे अनेक कारण थे। गौतम और वर्धमान दोनों ही राजपुत्र थे। जब संसार से मन उचटा तो राजपाट का परित्याग कर वन में चले गए। जाते समय उन्हें यह नहीं सोचना पड़ा था कि हमारे बाद परिजन भूखों तो नहीं मरेंगे, किंतु नरेंद्र नाथ के साथ वैसी स्थिति नहीं थी। यूँ तो दरियाटाला गांव के कश्यप गोत्र के दत्त लोगों का परिवार समृद्ध था। कलकत्ते में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर उनकी विशाल दत्त कोठी थी। जिस काल में बंगाली मध्य वर्ग की तनख्वाह ही 15 रुपये महीना हुआ करती थी, तब दत्त कोठी का महीने का खर्चा 1000 रुपया था। किंतु सुख के दिन सदैव कहाँ रहते हैं। नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के प्रख्यात कानूननंदा थे। वर्ष 1884 में जब वे अकाल ही चल बसे तो परिवार पर विपदा का वज्रपात हुआ। पति की मृत्यु के बाद नरेन की माता भुवनेश्वरी देवी मासिक खर्च को 30 रुपया पर ले आई थी, किंतु खर्चों में कटौती करने से कुटुंब का भरण पोषण कहाँ होता था। पिता की मृत्यु के समय विवेकानंद 21 वर्ष के थे और घर में सबसे ज्येष्ठ पुरुष वही थे। जीवन यापन के साधन के लिए कोई उपाय जुगाड़ करने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के कंधों पर आया। किंतु नरेंद्र नाथ का मन तो मठों और योगियों की दुनिया में उलझा था। नरेंद्र नाथ अपने माता पिता की 14 संतानों में से छठे थे। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की पहली 2 संतानें पुत्रियां थीं और दोनों शैशव में काल कवलित हो गई थीं। 2 अन्य पुत्रियां किरणबाला 18 की होकर और हरिमणि 22 की होकर चल बसीं। पिता की मृत्यु के समय परिवार में एक स्वर्णमयी दीदी ही नरेंद्र से ज्येष्ठ थी, किंतु उस काल में स्त्री कहाँ भात भोजन के उपाय करने जाती। विवेकानंद के दोनों प्रसिद्ध छोटे भाई तब अल्पायु के थे। महेंद्र नाथ 15 के किशोर थे और भूपेंद्र नाथ तो अभी 3 वर्ष के बालक ही थे। आगे चलकर महेंद्र नाथ को बड़ा यायावर लेखक और भूपेंद्र नाथ को स्वतंत्रता सेनानी बनना था, किंतु अभाव तो उस समय सिर पर था, मानो या विपदा ही पर्याप्त ना हो। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अवसर देख अन्य परिजनों ने दत्त संपत्ति पर दावा ठोक दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के अटॉर्नी मुहाल के कागजात टोटले तो पाएंगे कि विश्वनाथ दत्त के परिवार पर एक पर बिंदु वासिनी, शचीमणि और ज्ञानदा सुंदरी नामक परिवार की ही स्त्रियां के मुकदमे दायर किए थे। दुबले और 2 आषाढ़ वाली दुर्दशा थी। वर्ष 1881 में दक्षिणेश्वर में परमहंस देव से भेंट के बाद से ही नरेंद्र का मन संसार से उचट गया था, किंतु अब पिता की अकाल मृत्यु के बाद क्या परिवार को भूखा मरना छोड़ दें। इस दुविधा का सामना कभी गौतम और वर्धमान ने नहीं किया था। इसी आत्मसंघर्ष में 1884 से 1886 तक नरेंद्र नाथ के 2 वर्ष बीते। इन 2 वर्षों में नौकरी की तलाश में नरेंद्र ने नौकरी का आवेदन लेकर कार्यालय खूब चक्कर लगाए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुविख्यात मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की एक शाखा जब सिद्धेश्वर लेन चंपातला में खुली तो नरेंद्र नाथ ने वहां नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी मिल गई। स्कूल के सेक्रेटरी विद्यासागर जी के जमाई थे। नरेंद्र नाथ से किसी बात पर उनका विवाद हो गया तो उन्होंने 9वीं और 10वीं के छात्रों से कहलवा दिया कि मास्टर साहब को तो पढ़ाना ही नहीं आता। स्वयं विद्यासागर जी तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र नाथ को कल से नौकरी पर आने की आवश्यकता नहीं है।
यह प्रसंग इन अर्थों में चमत्कृत करने वाला है कि जिस विवेकानंद की कीर्ति पूरी दुनिया में एक शिक्षक और उपदेशक के रूप में प्रसारित होना थी, उन्हें स्कूली छात्रों ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि वे पढ़ाना नहीं जानते थे, और दूसरे यह कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महामानव से भी अभावग्रस्त नरेंद्र नाथ ने के पेट पर लात मारने का पाप जाने अनजाने हो गया था। इसके बाद नरेंद्र ने किसी जमींदारी कार्यालय में नौकरी की। मार्च 1885 में वह नौकरी भी छोड़ दी। परमहंस देव को जाकर बताया कि ठाकुर दादा ये नौकरी भी छोड़ आया हूँ। ठाकुर दादा ने प्रकृतिस्थ भाव से कहा, ठीक किया, ठीक ही तो किया। दत्त परिवार पर चल रहे दीवानी मुकदमे के दौरान 8 मार्च 1887 को अदालत में नरेंद्र नाथ की पेशी हुई। बैरिस्टर साहब ने नरेंद्र से उनकी वय पूछी। नरेंद्र ने कहा, होगी कोई 23-24 वर्ष। पेशा पूछा तो उत्तर दिया, बेकार हूँ। अब बैरिस्टर साहब ने उल्हाना देते हुए कहा, तुम किसी के चेले बन गए हो ना? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम कि चेला क्या होता है। फिर बैरिस्टर ने पूछा, तुम रामकृष्ण आश्रम के लिए चंदा वसूली तो नहीं करते? नरेंद्र ने कहा कि मैंने वैसा कोई कार्य भी नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र के जीवन के 2 वर्ष ऐसे ही अपमान और उलाहना और कटाक्ष से भरे हुए थे। तभी शंकर का विवेक चूड़ामणि उन्होंने पढ़ा तो भीतर तक काँप गए। शंकर ने कहा था, मनुष्यत मुमुक्षयतवा महापुरुष संश्रय, यानी मनुष्य जाति, आत्मशोध की वृत्ति और महापुरुष का साहचर्य, ये तीनों बातें कभी एक साथ नहीं होती। अतएव जब वैसा हो तो सत्य की खोज में जुट जाना चाहिए। नरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि जाने कितने कल्पों के बाद मिला ये अवसर, क्या क्लर्क और टीचर की नौकरी करके ही गवा दूँ? नहीं, यह संभव नहीं है। तब जाकर वर्ष 1886 में उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद कहलाए। वैसे मनोदशा में तब विवेकानंद ने हरिदास देसाई को पत्र लिखकर कहा था, आप मेरी दुखनी माँ से मिलने गए, बहुत प्रसन्नता हुई। एक तरफ भारतवर्ष के लाखों नर नारियों का दुख है, दूसरी तरफ आत्मीय स्वजनों की दुर्दशा। मैंने संन्यास का पथ चुना है, आगे माँ काली ही मेरी रक्षा करेंगी। विवेकानंद की एक बहन योगिंद्रा बाला ने गृह कलह में आत्महत्या कर ली थी। उसकी मृत्यु का समाचार मिलने पर वे विलाप करने लगे तो किसी ने टोका, सन्यासी को ऐसा शोक प्रकाश शोभा नहीं देता। इस पर विवेकानंद ने उत्तर दिया, सन्यासी हूँ तो क्या अपने हृदय का विसर्जन कर दूँ? परिवार के प्रति दायित्व की चेतना और आत्म सत्य के शोधन पर गुरु भार, इस दैत्य प्रपंच के बीच विवेकानंद आजीवन पिसते रहे थे। बाद में जब वे जग विख्यात हो गए तब भी परिजनों की चिंता में घुलते रहे, विशेषकर माँ के प्रति चिंतित थे। इसके लिए याचना में हाथ फैलाने से भी उन्होंने संकोच नहीं किया। 1 दिसंबर 1898 को खेतड़ी महाराज को पत्र लिखकर विवेकानंद ने कहा, मेरे रोग का खर्च आपको अधिक दिन वहन नहीं करना होगा, क्योंकि अब मैं अधिक दिनों का मेहमान नहीं हूँ, किंतु आपसे भीख मांगता हूँ कि माँ को हर मास 100 रुपये की जो आर्थिक सहायता आप भेजते हैं उसे मेरी मृत्यु के बाद भी जारी रखें। किंतु दुर्दैव ही था कि स्वयं खेतड़ी महाराज विवेकानंद से पूर्व ही वर्ष 1901 में चल बसे थे। संसार सन्यासी को देखता है, संसार महायोगी का नाम जपता है, विवेकानंद कहकर जय घोष करता है, किंतु इसी महायोगी के जीवन में कितने कष्ट क्लेश थे, देह में कितने रोग थे, अभाव का कितना संताप था, संन्यास हो जाने पर कितना अपराध बोध था, इस बारे में कौन विचार करता है? एक मनुष्य से महायोगी बनने तक की इस यात्रा को देख सकने वाली भाव दृष्टि जिसके पास होगी, वह कभी युगनायक के भगवा वस्त्रों की अवमानना करने के पाप का विचार भी नहीं कर सकता। धन्यवाद।